ऊपर से हंसते हैं, गले में सोना पहनते हैं, जेब में मोटे मोटे नोट है, बैंक में बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लूटते हैं। जिनके पास ज्यादा धन है उनके बच्चे उन्हें लूटते हैं, लूटते आए हैं। और बहुत ज्यादा धन अगर इकट्ठा हो जाए तो कोई बीमारी आकर लूट लेती है, कोई गाड़ी, कुछ भी कोई भी कहीं भी कभी भी लूट सकता है। नहीं, लूटते ही तो आए हैं। बोल हालेलुया। मैंने कहा कोई है शख्स जो कहे मुझे आज तक किसी ने नहीं लूटा? है कोई? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बहुत तरीकों से आपके धन को, आपके मान सम्मान को, आपकी सोच और विचारों को भी किसी ने लूट लिया। पहले सोच विचार बहुत बड़े बड़े थे, बहुत अच्छे विचार थे, लेकिन दिमाग श्रिंक हो गया है, जैसे कपड़ा सिकुड़ जाता है। आजकल दिमाग भी श्रिंक हो गया कि नहीं, हमारा दायरा तो यही है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। और बचपन से ही माता पिता हर एक बच्चे को क्या बोलते हैं? नहीं, तू बस यहीं तक पढ़ेगा, आगे नहीं पढ़ेगा, तू यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तू गाड़ी अभी नहीं चला सकता, तू मोटरसाइकिल अभी नहीं चला सकता, तू ये नहीं कर सकता। और बच्ची को क्या बोलते हैं? तू तो बाहर जा ही नहीं सकती। नहीं, हर एक ने अपने दिमाग को, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कोई ना कोई लूटने के लिए खड़ा है। अपने बच्चों को हर एक माता पिता यही सुबह से शाम तक संदेश देता है, नहीं बेटे, नहीं बेटी, तू बाहर नहीं जाएगी, तू बाहर नहीं जाएगा, तू बाहर नहीं जाएगी। क्या मालूम तुझे कब कौन लूटने के लिए खड़ा है बाहर। शत्रु बहुत खतरनाक है, और शत्रु को हम जानते भी नहीं, और वो बहरूपिया है, अलग अलग रूप बदल कर लूटता है। हमारे धन को, हमारे मन को किसी भी तरह से वो हर टाइम तैयार रहता है, और लूटने की तैयारी हर टाइम बनाए रखता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और इतना तक डरा दिया माता पिता को। हर एक माता पिता डरे हुए हैं अपने बच्चों को फोन देने से पहले, फोन देने से भी डरते हैं। नहीं, फोन के अंदर आकर भी कोई लूट सकता है तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे विचारों को। ना, अभी बच्ची फोन मांगती है, बच्चे फोन, मम्मी पापा मुझे फोन चाहिए बड़े वाला। ना, अभी नहीं मिलेगा, अभी तू छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जा, थोड़ा समझदार हो जा, कहीं तुझे कोई लूट ना ले, तेरे दिमाग को, तेरी सोच को कोई कब्जे में न कर ले, इसलिए डर लगता है कि नहीं? एक फोन देने में माता पिता अपने बच्चों को डरते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लूटने पर खड़ा है। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सुबह से शाम तक हर दिन कोई ना कोई तैयारी करके, और कई रिश्तेदार आ जाते हैं, अपनी लड़की हमारे फलाने के साथ शादी कर दो, कहने को रिश्ता लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है सब कुछ लुट गया, सारा धन सब कुछ शादी में लुटा दिया, जिंदगी भी लुटा दी बच्ची की, बाद में कोर्ट कचहरी में धक्के खाते। छोटे एग्जाम्पल है। आपके रिश्तों में बहरूपिया रूप बदल कर आएगा, और आपके रिश्तों में हमला करेगा। आपके जवान बच्चों को, उनकी जिंदगी को लूटने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए रोज एक नई योजना बनाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हे लूटे हुए लोगों, क्या आप इस बात को मानते हो कि अरे हो कि नहीं? अरे थोड़ा सही, ज्यादा सही, भले ही बहुत अमीर होंगे बहुत, लेकिन कभी तो लूटे होंगे। आप इस बात से सहमत हैं? तो यही तो बोल रहा हूं, हे लूटे हुए लोगों, मेरा खुदा आज तुम्हें कुछ समझाना चाहता है, मेरा खुदा आज तुम्हें कुछ बताना चाहता है। बचपन से लेकर आज तक, चाहे उम्र 80 साल क्यों ना हो, जिंदगी के चाहे आखिरी पड़ाव पर पड़े हो, चाहे आपके सफेद बाल, पके बाल, एक्सपीरियंस कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको कभी भी कोई छल सकता है। कई लोग बोलते हैं हम बुजुर्ग हैं, हमें कौन लूट सकता है? अरे तुम्हें तो लूटता है, हम इतने साल तुम्हें तो लूटता है। तुम्हारे रिश्तों में अगर जब तुम्हारे बच्चों के रिश्ते गलत हो जाते हैं,
जब तुम्हारे फैसले गलत हो जाते हैं, जब तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कारोबार ठप हो जाता है एक डिसीजन से, जब तुम्हारा धन कोई बर्बाद कर लेता है, कोई लूट लेता है, तुम्हें भरमा के कितना बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, सारी जिंदगी भर आपने कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो, बड़े बड़े तजुर्बेकार लूटते हुए देखे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई ना, जिंदगी भर एक बार लूटने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा वो शख्स। आप लूटने की बात करते हैं, वो सोचना बंद कर देगा। आपको लूटने के बारे में सोचना भी बंद कर देगा, वो लूट नहीं पाएगा। अगर खुदा की बात आपने समझ ली। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं, बचपन से लेकर आज तक, जब छोटे बच्चे थे, पहले नादान थे, आप पेंसिल और रबड़ लेकर, स्कूल का बैग लेकर या पानी की बोतल लेकर आप स्कूल में जाते थे, अपनी कॉपी लेकर जाते थे, मम्मी मारती थी और मम्मी बोलती थी पेंसिल घुमा के आ गया, पेंसिल घुमा के आ गया, रबड़ घुमा के आ गया। छोटी सी बात कर रहा हूं, आप घुमाते नहीं थे, आप लूट कर आते थे। कोई छीन लेता था, कोई घुमा लेता। छोटे छोटे बच्चे आपस में, जैसे भी हमें लगता है कि हम छोटे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े होने तक कोई ना कोई बहरूपिया बनकर आपको लूटता ही आया, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे आपके। और आजकल तो डर क्या लगता है, स्पिरिचुअल रिश्तों में भी लोग भेड़िए घुस कर बैठे हैं। नाम स्पिरिचुअलिटी का लेते हैं, आत्मिकता का, प्रभु के लोग, कि हम तो प्रभु के लोग हैं, और लोग जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और बाद में वो भेड़िए निकलते हैं। कहीं हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा और ज्यादा मजबूत बनो, और जो मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, जिसका भरोसा मुझ पर है, जिसका भरोसा मुझ पर है, वो धन्य है, उसे कभी कोई लूट नहीं पाएगा। जो मेरी बात को सुनेगा और समझेगा। बोल हालेलुया। अगर कोई है, मैं फिर बोल रहा हूं, किसी को लगता है कि नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं लूटा, अपने जीवन भर जितनी बार नुकसान उठाया है, फैसले गलत हुए हैं, कितनी बार आपके जीवन में किसने आपको लूटा है, आपके हृदय पे वार किया है, आपके दिल पर चोट पहुंचाई है, कितनी बार आपका धन छीन कर कोई ले गया, आपका बेवकूफ बनाकर कोई ले गया, उधार मांग कर ले गया। तरीका कोई भी हो, लेकिन आपको कोई ना कोई लूटता आया है। बोल हालेलुया। और कई लोग कहते हैं नहीं, मुझे कभी किसी ने नहीं लूटा। तुझे तो रोज लूटती है डिस्प्लिन की गोली, तुझे तो रोज लूटती है शुगर की गोली, तुझे रोज तेरा पैसा लूटा जाता है जब तुम मेडिकल स्टोर पर जाते हो, रोज तुम्हारा पैसा लूटा जाता है जब तुम हॉस्पिटल में स्कैनिंग करने के लिए जाते हो। आप बात समझ रहे हैं? और जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कभी किसी ने लूटा, सबसे ज्यादा लूटे खुटे लोग तो आप ही हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाकर रोज अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो वहां पर भी कोई बैठा है जो आपके धन को लूट रहा है। बोल हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है और वो आज अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं, ना मुझे कोई लूटने ना पाए, जिंदगी भर में लूटता आया हूं। अगर आप सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा कवच दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी सुरक्षा दूंगा, तुम्हें कभी कोई लूटने नहीं पाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई बोलता है कि नहीं, मैं कभी नहीं लूटा, मेरा नुकसान कभी नहीं हुआ, मुझे कभी किसी ने, तो 2 मिनट सोच कर देख, सबसे ज्यादा नुकसान तुझे नजर आएंगे, सबसे ज्यादा दिल पर चोट तेरे ही होगी, सबसे ज्यादा रोता भी तू ही आया होगा। अगर आप जीवन भर रो कर बड़े हुए हैं, आप रोते आए हैं, तो इसका मतलब किसी न किसी ने आपको ठगा है, लूटा है, चोट पहुंचाई है, नुकसान किया है। लेकिन मेरा खुदा बोलता है कि अब मैं अपने बच्चों को सुरक्षा दूंगा, और मेरे बच्चों को एक आंसू भी उनके आंखों से नहीं निकलेगा। आमीन। एक आंसू की बूंद भी वो नहीं बहाएंगे। आमीन। अगर मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, भले जीवन भर लूटते आए हो, लेकिन अब शैतान तुम्हारी ओर गंदी निगाहें नहीं डालेगा। बोला आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर को। परमेश्वर को धन्यवाद करना है, किसी इंसान को नहीं। आपकी तालियां रुक गई हैं,
ऊंची आवाज से कहिए, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। जितनी तालियां बजाओगे ना, जितनी ज्यादा बजाओगे